बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। आज हम अपने टेस्ट की सेल्फ इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं। मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा और आपका काम अपने टेस्ट में की गई खामियों को दूर करना है। एमसीक्यूज हमारे पास वही है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, स्लाइड वाली ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन एसएलओ बेस है। आपके पास हर एमसीक्यूज के नीचे अगर आप देखो आंसर मेंशन है, तो मैं इन्हें सिर्फ स्क्रीन पे होल्ड करता जाऊंगा। आपका काम है कि इन्हें पढ़ते जाएं और मैच करते जाएं। अदरवाइज आपके पास वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये वर्ड फाइल मौजूद है, आप वहां से भी इन आंसर्स को टैली कर सकते हैं। जल्दी से हम इन एमसीक्यूज को एक नजर दोहरा के अपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब ये देखो, शॉर्ट क्वेश्चन इंटेंशनली इस तरह से है कि आप उन्हें इजीएस्ट वे में, क्विकेस्ट वे के अंदर आंसर कर सको। क्या पहला क्वेश्चन, लीफ में मौजूद वेक्सिक्यूटिकल का काम, और हम सबको पता है कि ये वाटर को प्रिवेंट करती है लॉस होने से, यानी उनमें एवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन को कम करती है। गार्ड सेल्स क्या करते हैं या कैसे गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं? गार्ड सेल्स ने असल में स्टोमेटा को सराउंड किया होता है। जब गार्ड सेल्स शेप अपनी चेंज करते हैं तो हम देखते हैं स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं। स्टोमेटा ओपन या क्लोज होने से जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, इनका एक्सचेंज होता है। तो इस तरह गार्ड सेल्स अपना रोल प्ले करते हैं। पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल में अगर हम फर्क देखें तो मैंने आपको पढ़ाया था, पैलिसेड मीजोफिल में जो सेल्स हैं ये टाइटली पैक है और इनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं। स्पॉन्जी मीजोफिल सेल जरा लूजली अरेंज होते हैं और वहां एयर स्पेसेस आ जाती हैं, जिस वजह से हम कहते हैं वो गैसेस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले करते हैं। फंक्शन ऑफ जाइलम किसको नहीं पता कि वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट जो है वो की जाती है कहां से? रूट से लीव्स की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वहां पानी की जरूरत होती है, जैसे सेल में टर्जिडिटी या टर्गर प्रेशर की टर्म हमने पढ़ी थी, उसको मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन 5, रोल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक। हम सबको मालूम है कि एपिथेलियल टिश्यू वहां पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस थी। म्यूकस क्या कर रही थी? स्टमक की इनर लाइन को प्रोटेक्ट कर रही थी। किससे? एचसीएल से। लेकिन एचसीएल क्यों आ रहा था? ताकि वो पेप्सिन को एक्टिव करे और वो जो पेप्सिन एक्टिव हो आगे से प्रोटीन की डाइजेशन करे। तो ये आपके पास एपिथेलियल टिश्यू का रोल। क्वेश्चन 6, कंपेयर द रोल ऑफ स्टोमेटा एंड गार्ड सेल, यानी कि दोनों के फंक्शन बताएं। स्टोमेटा आपके पास टाइनी ओपनिंग्स हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज करवाती हैं, जबकि गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि असल में गैसेस एक्सचेंज और जो ट्रांसपायरेशन, वाटर लॉस है, उसको गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। सी, इट्स इजी। 7 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन स्टमक? सिंपल है कि इनका काम कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना है ताकि स्टमक के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो और अच्छे से डाइजेशन हो सके, जिसके लिए यहां वर्ड केमिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन यूज की गई है। हाउ डज कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट द स्टमक? कनेक्टिव टिश्यू का काम स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना होता है, स्टमक की शेप को मेंटेन करना होता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स यानी नर्व्स होती हैं। नर्व्स न्यूरॉन की बनी होती है, हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई एयर स्पेसेस आर इंपॉर्टेंट इन स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू? तो वही बात, व्हाई आर एयर स्पेसेस इंपॉर्टेंट? एक्चुअली एयर स्पेसेस जो है वो डिफ्यूजन करवाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की सेल के अंदर और ऑक्सीजन को बाहर रिमूव करती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है ये फिर आगे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होती है, और इस दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है। तो ये जो एयर स्पेसेस हैं ये असल में बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है लीफ में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर डिफ्यूज करवाती हैं लीफ के सेल्स में, और इसी तरह लीफ के सेल्स जो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उसे रिलीज करते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल में मौजूद इन एयर्स में, और वहां से फिर उसे लीफ में स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज किया जाता है। कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर कैसे आप ऑब्जर्व करते हो सेल और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में? सेल में अगर आप देखो तो उसके मल्टीपल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया
जो उसको एनर्जी बना के देता है, राइबोसोम है जो उसको प्रोटीन बना के देते हैं। आप यहाँ एक दो और एग्जाम्पल दो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बताओ, प्रोटीन और फैट बना के दे रहे हैं। गोल्गी ऑपरेटर्स का बताओ कि वो वहाँ पैकेजिंग कर रहे हैं, लाइसोसोम क्लीन कर रहे हैं वेस्ट को, ठीक। और जब आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हो डिवीजन ऑफ लेबर, तो आपको यहाँ पता लगता है कि डिफरेंट सेल्स कुछ स्पेसिफिक रोल करते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी कर रहे थे, मसल सेल्स मूवमेंट करवा रहे थे, नर्व सेल्स या न्यूरॉन सेल्स कम्युनिकेशन करवा रहे थे, लिवर सेल्स ब्लड में मौजूद टॉक्सिन्स को रिमूव करवा रहे थे, डिटॉक्सिफाई कर रहे थे। ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपके पास इस टेस्ट के शॉर्ट क्वेश्चन थे। लॉन्ग की अगर बात करें तो ये तो पूरे पूरे एसएलओ के ऊपर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं ताकि हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन को समझना आसान हो। एसएलओ क्या था? लीफ में मौजूद टिश्यूज का बताना है। हमने उन्हीं टिश्यू और स्ट्रक्चर पे लॉन्ग क्वेश्चन बना दिए। अब आपके पास शुरू के अंदर इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं। इंट्रोडक्टरी लाइंस लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर लिखा करें, जहां आपका जो भी टॉपिक है उसका जनरली तारुफ करवाया करें। ये हमने स्टार्ट में ही टिश्यूज के नाम लिख दिए और कॉमनली बिना डिस्टिंग्विश किए, बिना पिन पॉइंट किए बता दिया कि ये काम है। अब जब हम एक एक टिश्यू को पढ़ेंगे तो वहां बताते जाएंगे कि इनमें से कौन सा काम कौन सा टिश्यू कर रहा है। एपिडर्मल टिश्यू आउटर लेयर बना रहे हैं, इनके ऊपर वेक्सीक्यूटिकल है जो वाटर लॉस को रोकती है, इनमें गार्ड सेल्स हैं जो स्टोमेटा को ओपन क्लोज करके गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट करते हैं। हम ये सब पढ़ चुके हैं। मीजोफिल में पैलिसेड मीजोफिल है जिनके अंदर जो कॉलम शेप सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है। स्पॉन्जी मीजोफिल सेल लूजली पैक्ड सेल की बनी है जिनमें एयर स्पेसेस हैं जो गैसेस एक्सचेंज करवा रहे हैं। वेस्कुलर टिश्यू किसको नहीं पता, छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं। जाइलम वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट करती है लीफ की तरफ, जबकि फ्लोइम शुगर यानी फूड की ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट के दूसरे पार्ट्स की तरफ। और एंड पे आपने 1 से 2 लाइंस कंक्लूजन की लिखनी है, जैसे यहां है इंट्रो की लाइंस और कंक्लूजन, ये लास्ट में लिखना है। आप बच्चे क्या करते हो, आप बीच में जो इंट्रो और कंक्लूजन के दरमियान मेन टॉपिक है इसको आप बॉडी कहते हो, आप ये लिखते हो। तो लॉन्ग में हमेशा आपने अपने उस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छा लॉजिकल सीक्वेंस देने के लिए, एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए, 0.5 इस तरह थोड़े से मार्क्स अच्छे लेने के लिए हमें इंट्रो कंक्लूजन पे भी ध्यान देना होता है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन अगेन एसएलओ बेस। यहां हमने स्टमक की लेयर्स यानी उन लेयर्स में पाए जाने वाले टिश्यूज का बताना है और उनके फंक्शन का बताना है। हमें पता है कि स्टमक की 4 लेयर हैं, पढ़ी थी हमने 1 बाय 1। अब हम इन लेयर के अंदर मौजूद टिश्यूज और उनके फंक्शन बताते जाएंगे। ये देखो, म्यूकोजा लेयर एपिथेलियल टिश्यू की बनी है जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है और आगे उसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन में ACL एसिडिक एनवायरनमेंट देता है, पेप्सिन जो है वो फूड की प्रोटीन की ब्रेकडाउन करती है और म्यूकस स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। सब म्यूकोजा लेयर में कनेक्टिव टिश्यू हैं जो सपोर्ट दे रहे हैं, इसके साथ साथ वहां ब्लड वेसल और नर्व्स हैं जो मैसेज लेकर आती हैं स्टमक को। मसल लेयर का काम कंट्रैक्शन करना है ताकि फूड की मिक्सिंग करें, और आउटर लेयर हमने पढ़ी हुई है ये बाहर से स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। और फाइनली हमारे पास कंक्लूजन है। तो आई होप कि आपका ये टेस्ट बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि हमने इसमें से हर एसएलओ को बहुत डिटेल से पढ़ा है और हमने क्वेश्चनिंग करके लेक्चर के दौरान इनको अंडरस्टैंड भी किया था। आप सेल्फ इवैल्यूएशन करें, जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है अपने क्लास टीचर से भी सपोर्ट लें। यही चीज आपको एग्जाम में मदद देगी। गुड लक बच्चों, अल्लाह हाफिज।